हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज साहिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है जिसका नाम है सांख्यिकी। और इसमें आज हम 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको आज हम सीखेंगे। आइए सीखते हैं। इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। हवा में SO4 की सांद्रता का पता लगाने के लिए प्रति मिलियन भागों में ppm में एक शहर में 30 इलाकों का एक डेटा एकत्र किया गया। उसके बाद ये बॉक्स नहीं बनाना था, असल में मैंने मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि मेरा जो बोर्ड है अगर मैं मिटा दूंगा तो फिर बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा अगला सवाल इसी तरीके के बॉक्स में रहेगा, इसलिए इसको नहीं मिटाया। तो इसके सवाल के बाद आपको इतना ये सब हटा देते हैं। चलो अभी इतना भूल जाइए, अभी सिर्फ इतना देखिए, ये दोनों लाइनें देखिए। ये हिंदी में लिखा हुआ सवाल है और फिर उसके बाद ये सवाल इससे रिलेटेड है, मतलब ये वाली हिंदी, उसके बाद ये दो लाइनें, ऐसे सवाल बना है। आपको आपके पास बुक होगी, आपको दिख भी गया होगा। बुक नहीं है तो हमारे इसी वीडियो के थंबनेल पर ये सवाल लगा होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे ये हिंदी लिखी होगी, उसके नीचे ये दो लाइनों का सवाल लिखा होगा। ये बॉक्स मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि अगला सवाल लिखते वक्त मुझे बॉक्स दोबारा ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने नहीं मिटाया। ठीक है, फिर इसी सवाल के नीचे यहाँ पे लिखा होगा SO4 की औसत सांद्रता का पता लगाइए। औसत का सांद्रता का क्या मतलब है? माध्य निकालना। औसत सांद्रता का मतलब है माध्य निकालना। आइए हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते, जो ऐसे ऐसे लिखा होता है उसको ऐसे लिखते हैं। इसने मुझे पहले ही ऐसे बना के दे दिया भाई, यानी कि मेरा थोड़ा काम बचा दिया इसने। जो ऐसे इस बॉक्स में लिखा होता है उसको ऐसे लिखते हैं, इसने पहले लिख के दे दिया तो हमारा थोड़ा टाइम बच गया। अब हम डायरेक्ट सवाल यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। FI दे दिया उसने, हम यहाँ पे XI निकाल सकते हैं। किस विधि से लगाऊं? काफी सवाल हमने प्रत्यक्ष विधि से, सॉरी, पग विचलन विधि से देख लिया। आइए इस बार प्रत्यक्ष विधि से लगा के देखते हैं जल्दी से कैसे लगेगा। प्रत्यक्ष विधि से लगाने के लिए मुझे XI चाहिए होगा। XI कैसे आएगा भाई? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, XI आ जाएगा। जोड़ो, 0.04 में 0 जोड़ेंगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस आधा कर दो इसको आधा कर दो तो आ जाएगा 0.02। यही तो होगा सही। आगे बढ़ो, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। देखो ऐसे होगा, 0.04 में 0.08 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल आया, 1 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 1 हासिल था, पॉइंट लगाएंगे, ये 0, ये इतना आया। अब इसको आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, तो 2 से इसको काटेंगे, 0.1 में टेबल जाएगा नहीं, 0 बढ़ा के 12 में पढ़ेंगे, 2 छंग 12, यानी 0.06 आएगा। 0.06 ये आया अपना ये वाला, इन दोनों के बीच का गैपिंग। अब मैं समझ गया इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है, जरा देखो, 2 से 6 हुआ है, 4 की गैपिंग है ना, तो यानी आगे भी 4 की गैपिंग होगी। आइए एक और मिला के देख लेते हैं, वरना कहीं गैपिंग कब गड़बड़ा न जाए, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो आइए इन दोनों को जोड़ो, 12 और 8 मिलके कितना होगा? 20। 20 का आधा 10 होगा, यानी 0.10, ये 10 हो गया। उसके बाद 4 4 बढ़ा दो, देखो 6 से 10 बढ़ा, 6 से 4 बढ़ गया 10 हो गया। उसके बाद 4 और बढ़ा दो, 14 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ा दो 18 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ा दो 22 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आओ एक और लास्ट वाला चेक कर लेते हैं ताकि थोड़ा विश्वास हो जाए, हाँ ऊपर भी सही होंगे। 24 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 44, आधा करेंगे तो आएगा 22, हो गया। ठीक है, बस करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूं, इस बार प्रत्यक्ष विधि से ही सवाल लगा देता हूं। ठीक है भाई, इन सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं है, बना रहने देता हूं। अगली क्लास में हो सकता है मेरे ये कॉलम काम आ जाए। मैं कॉलम मिटाता इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अभी पूरे चैप्टर में यही सवाल लगाने हैं, तो बार बार कॉलम बनाऊंगा, इससे अच्छा कॉलम बना रहने देता हूँ। इतनी जगह तो है कि मैं इतने में लगा सकता हूँ ये सवाल, तो चलिए इसको लगा देते हैं यहीं पे। हमारा प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा FI भी निकालना पड़ेगा, XI भी निकालना पड़ेगा। FI XI यहां निकाल देते हैं, सिग्मा FI XI, सॉरी अभी पहले सिग्मा FI XI निकाल देते हैं। FI XI निकालेंगे, सिग्मा तो यहां जोड़ के आएगा,
FI निकालो, 4 दूनी 8, 0.08 आ गया। 9 छंग 54, 0.54 आ गया। 9 दहम्मा 90, 0.90 आ गया, 90। 2 14 में 14 दूनी 28, 0.28 आ गया। आगे 18 चौक 72, 0.72 आ गया। 2 22 दूनी 44, 0.44 आ गया। ठीक है भाई, सिग्मा FI निकालो जरा। पहले सिग्मा FI ही निकाल लेता हूं, चलो सिग्मा FI यहां निकाल लेता हूं और सिग्मा FI इस बार निकालना है, यहां निकाल लूंगा। इनको जोड़ो जरा, 9 को 9, 9 दूनी 18, 18 4 22 2 24 और 24 4 2 6, 24 6 30। सिग्मा FI आ गया हमारा 30। ऐसे इनको जोड़ो, पहले एक एक नंबर जोड़ते हैं। 8 4 12, 12 0 जोड़ेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 12 8 20, 2 22, सही है। 8 4 12, 12 8 20, 2 20 और 4 2 6, 26, 26 का 6 कैरी आया 2। दूसरे नंबर को जोड़ो, 0 5 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 7 27 और 2 हासिल था, 29 का 9, 29 का 9। और कैरी कितना आया 2, 0 0 0 0 0 0, 2 कैरी आया था। हाँ 2 लिख लो, यहाँ पॉइंट लगा दो। ये आ गया अपना सिग्मा FI। अब फॉर्मूला लगाओ, माध्य का फॉर्मूला। प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि वाला बहुत आसान होता है, सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। ये लो, FI है कितना? ये आया 2.96 अपॉन सिग्मा FI कितना आया? 30 आया है। ये लो भाई, हो गया। आगे बढ़ते हैं, 0 से डिवाइड करेंगे पहले तो 10, 0 का मतलब 10 है, 3 गुणे 10, 3 9 30 होता है। 0 से 0 को काटेंगे तो ये पॉइंट यहां चला आएगा, 0.296 और अपॉन में 3 है। अब 3 से काटो, 3 से काटेंगे तो देखो 3 का टेबल पॉइंट पहले 2 में देखो, पहले पॉइंट लगा लिया, 3 का टेबल 2 में जा नहीं रहा, तो 29 में पढ़ने के लिए मुझे पहले 0 लगाना पड़ेगा। यार इतना तो आता होगा भाग करना। अरे भाई जोड़ घटाओ गुणा भाग है, भाग नहीं आता तो मैं क्या करूं तुम लोगों का? भाग सीख क्या हो, और नहीं आता तो कोई छोटी क्लास की कोई किताब ले लो, एक आध दिन भाग सीख लो बैठ के, उसके बाद पढ़ना इसको। 3 का टेबल 2 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 29 में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर में नहीं जाता, 2 नंबर में पढ़ने के लिए 0 बढ़ाना पड़ता है। 3 9 27, 27, 2 बचा, 2 इसको देंगे, 2 किसको देंगे? इसको, 26 हो जाएगा वो। 3 अठे 24, 3 अठे 24 और ये तो 26 था, 2 बचा, पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ा सकते हैं 2 में, 20 हो जाएगा वो। 3 का टेबल 20 में जाएगा, 3 छंग 18, बस करें। ठीक है, तो यानी हमारा माध्य आ गया, माध्य आ गया। ऐसा करते थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं, ये 8 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ करेंगे, यानी सन्निकटन में लिखेंगे, निकटतम मान लिखेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 0 9, तो 8 के बाद वाला 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो आगे वाले में एक जुड़ जाएगा, यानी 8 है तो ये 9 हो जाएगा। ये है अपना माध्य, यानी इतने ppm की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतने ppm की क्या सल्फर की, सल्फेट की, SO4 की सांद्रता पता, मतलब माध्य है। SO4 की सांद्रता का जो औसत पूछा था, SO4 की औसत सांद्रता का पता लगाइए, तो वो है 0.00099। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 8वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 7वां क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।